क्या आपको पता है ट्विटर के लोगो पर जो चिड़िया है उसका नाम क्या है? और क्या आपको पता है कि अगर हम एरोप्लेन में फ्लाइट मोड ऑन ना करें तो क्या होगा? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी है? और प्लेन में दोनों पायलट को एक जैसा खाना क्यों नहीं दिया जाता? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी ना कभी ट्विटर का इस्तेमाल तो किया ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ट्विटर के लोगो पर जो चिड़िया है उस चिड़िया का नाम क्या है? उस चिड़िया का नाम लेरी है। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर जूते, पर्स, बैग और इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ सफ़ेद पुड़िया तो देखी ही होगी, पर कभी आपने ये सोचा है इस पुड़िया में क्या होता है? इस पुड़िया में सिलिका जेल होता है जो नमी सोखने में सहायक है, और ये चीज़ें नमी की वजह से ख़राब ना हो इसलिए इस पुड़िया को इसके साथ रखा जाता है। फैक्ट नंबर 8, आप सभी ने टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी में डिस्क ब्रेक को तो देखा ही होगा और यह भी देखा होगा कि उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पर कभी आपने यह सोचा है कि उनमें ये छोटे छोटे छेद होते क्यों हैं? दोस्तों, पहले के समय पर डिस्क ब्रेक पर कोई भी छेद नहीं हुआ करते थे, और जब भी वाहन रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता तब यह प्लेट बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती थी, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति उसे छूता तो उसका हाथ तक जल सकता था, और कई बार ज़्यादा गर्म होने की वजह से ब्रेक काम भी नहीं कर पाते थे। इसके बाद पतले डिस्क ब्रेक बनाए गए, लेकिन ज़्यादा समय तक ब्रेक का इस्तेमाल करने से वह पिघलकर गाड़ी से अलग हो जाते थे। उसके बाद इन ब्रेक पर छोटे छोटे छेद किए गए ताकि उनमें से हवा आर पार हो सके और यह गर्म भी ना हो, और यह ब्रेक ज़्यादा समय तक चल सके, इसलिए उन ब्रेकों में छोटे छोटे छेद होते हैं। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें गोल्ड यानी कि सोने से डर लगता है। इस डर को ओरोफोबिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, ग्लास जैम कॉर्न सबसे सुंदर मकई है, यानी मक्का, जो है ना सिर्फ अमेरिका में उगाई जाती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने बहुत सी लंबी कारें देखी होगी, पर कभी आपने ऐसा सुना है कि ऐसी भी कार है जिस पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है? जी हाँ, ऐसी भी कार है जिसका नाम है अमेरिकन ड्रीम, जिसकी लंबाई है 100 फीट और इसके अंदर 26 व्हील्स है। फैक्ट नंबर 4, हर एक कंट्री का अपना अपना नेशनल एंथम होता है, पर क्या आपको पता है कि सबसे पहली कंट्री कौन सी थी नेशनल एंथम बनाने वाली? तो वह कंट्री थी जापान। सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत जापान में हुई थी। उसके बाद सारे देश ने अपने अपना अलग अलग नेशनल एंथम बनाया था। फैक्ट नंबर 3, अक्सर हम जब भी फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो हमको बहुत सारे दिशा निर्देश दिए जाते हैं। उनमें से एक दिशा निर्देश ये भी होता है कि फ्लाइट मोड ऑन कर ले, पर ऐसा क्यों कहते हैं वो? कभी आपने ये सोचा है? क्योंकि पायलट रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा नीचे कंट्रोल टावर से संपर्क करता है। अगर हम अपना मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन ना करें तो हमारे फ़ोन की सिम की रेडियो फ्रिक्वेंसी से वहां संपर्क टूट सकता है और पायलट को कंट्रोल टावर से संपर्क करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए ऐसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि फ्लाइट मोड ऑन कर ले। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी ना कभी ये तो सोचा होगा कि फेविक्विक हर जगह क्यों चिपकता है, पर जिस ट्यूब में होता है उसमें क्यों नहीं चिपकता है? दरअसल फेविक्विक में जो केमिकल होता है वह हवा के संपर्क में आने पर काम करता है, लेकिन फेविक्विक तो एयरटाइट ट्यूब में होती है, जिसके कारण फेविक्विक ट्यूब में नहीं चिपकता है। फैक्ट नंबर 1 बताने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 1, एयरप्लेन में एक पायलट और एक को पायलट होता है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इन दोनों को खाने में अलग अलग तरह का भोजन दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि दोनों पायलट एक जैसा खाना खाकर बीमार ना हो जाए। मान लीजिए जो खाना पायलट को दिया जाता है अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो ऐसे में एक तरह का भोजन खाकर दोनों पायलट बीमार पड़ सकते हैं, और ये छोटी सी गलती सभी यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए इन दोनों पायलटों को अलग अलग खाना दिया जाता है। आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया? कमेंट करके ज़रूर बताएं।